मैं डॉक्टर केशराज सिंह, नेहरू इंटर कॉलेज, जनपद मऊ, इंटर फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इसके विषय में हम बता चुके हैं, फिर भी आज थोड़ी डिटेल्स आपको बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन का संकेत ई होता है, ई माइनस। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन एक धन आवेशित कण होता है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इसे पी से दिखाते हैं। प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन को n से प्रदर्शित करते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन एक वैद्युत उदासीन कण होता है, क्योंकि परमाणु के केंद्र में एक सूक्ष्म स्थान होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान पर संकेंद्रित रहता है। इस सूक्ष्म स्थान को हम नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं, परंतु नाभिक को छोड़कर नहीं जाते हैं। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि नाभिक के द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों पर एक अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है। ये फिगर है स्टूडेंट्स, ये बीच में एक छोटा सा स्थान है, इसे हम नाभिक कहते हैं। एक ब्लैंक दिखाया है, इसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ब्लैंक करके हम इसको कलर्ड किए हैं, तो कलर्ड वाला स्थान जो होता है स्टूडेंट्स, इसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम नाभिक का साइज़ कितना होता है, नाभिक का आकार कितना होता है। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है। और नाभिक का आकार हम निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। R = R0 a⁻1/3, जहाँ R0 एक नियतांक है जिसका मान भिन्न भिन्न परमाणुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। स्टूडेंट्स, आवेश के विषय में हम पहले भी बता चुके हैं कि आवेश एक अदिश भौतिक राशि होती है। आवेश एक अदिश भौतिक राशि होती है। आवेश किसी पदार्थ की एक अदिश भौतिक राशि होती है जो चुंबकीय तथा वैद्युत इफेक्ट उत्पन्न करती है। आवेश किसी पदार्थ की एक अदिश या भौतिक राशि होती है जो चुंबकीय तथा वैद्युत इफेक्ट उत्पन्न करती है। आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक दो प्रकार का होता है। आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक दो प्रकार का होता है। जैसे प्रोटॉन धन आवेशित तथा इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि जब किसी आवेशित वस्तु के पास कोई हम अनावेशित वस्तु ले जाते हैं, तो आवेशित वस्तुओं में से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अनावेशित वस्तुओं में होने लगता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी आवेशित वस्तु के पास कोई अनावेशित वस्तु रखने पर अनावेशित वस्तु भी चार्ज हो जाती है, क्योंकि
आवेशित वस्तु में से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अनावेशित वस्तु में होने लगता है। अतः हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही आवेश होता है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो वह वस्तु ऋण आवेशित है, तथा यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो वह वस्तु धन आवेशित होती है। स्टूडेंट्स, जब हम अपने दोनों हाथ की हथेली को आपस में रगड़ते हैं तो हीट उत्पन्न होती है। हीट क्यों उत्पन्न होती है स्टूडेंट्स? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण हमारे हाथों की हथेली को आपस में रगड़ने पर उसमें हीट उत्पन्न होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, वो आवेश उत्पन्न होता है। इसलिए स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जो चुंबकीय तथा विद्युत इफेक्ट दोनों उत्पन्न करता है। स्टूडेंट्स, यदि हम दो धन आवेश को एक दूसरे के संपर्क में लाएं, जैसे दो प्रोटॉन को एक दूसरे के संपर्क में लाएं, तो वे दोनों धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या एक दूसरे को विफेल करते हैं। अर्थात दो धन आवेशों को पास लाने पर एक दूसरे से दूर भागते हैं। यदि हम दो इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे के संपर्क में लाएं, तो वे दोनों इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि उन पर भी समान आवेश है। समान आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा एक दूसरे से दूर भागते हैं। अब यदि स्टूडेंट्स हम एक धन आवेश को एक ऋण आवेश के पास लाएं, तो स्टूडेंट्स विपरीत आवेश होने के कारण धन आवेश तथा ऋण आवेश आपस में आकर्षित होते हैं। धन आवेश तथा ऋण आवेश के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। अर्थात यदि हम उनको धन आवेश प्रोटॉन तथा ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के संपर्क में लाएं, तो एक दूसरे से वे चिपक जाते हैं। धन्यवाद। स्टॉप करो।